साइंस पढ़ना नहीं, हम लोग कल पढ़ लिए थे इफेक्ट ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। नहीं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसको रोकना कैसे है। ठीक है, रस्टिंग होने से कैसे हम बचा सकते हैं किसी भी मेटल को। कहता है कि रस्टिंग कैन बी अवॉइडेड बाय प्रिवेंटिंग द आयरन सरफेस। रस्टिंग को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कैसे? कैन बी प्रिवेंटिंग द आयरन सरफेस फ्रॉम गेटिंग exposed to air and water. सबसे पहली बात कि हम लोग रस्टिंग होने से या रस्टिंग होने से रोक सकते हैं, कोई भी मेटल रस्ट ना करे उस, और वाटर के से रोक कर हम रस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं। Given below are a few methods by which weak metals object from rusting. जिस मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन प्रिवेंट मेटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग, मेटल ऑब्जेक्ट बचा। रस्टिंग मेथड कुछ ये है। पहला नंबर में है पेंटिंग। पेंटिंग द मेटल सरफेस from coming in contact with the moisture in the atmosphere, thus preventing it from rusting. मेटल के ऊपर पेंट करके हम मेटल सरफेस को एयर और वाटर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे बचे मेटल को पेंट करके। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, रस्टिंग को प्रिवेंट अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा नंबर है ऑयल। मेटल के ऊपर क्या कीजिए, ऑयल लगा दीजिए। एक सरफेस बन जाएगा से मेटल सरफेस पे ऑक्सीजन का कांटेक्ट और मॉइस्चरपन का जो वाटर का कांटेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, तो फिर रस्टिंग। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। रखना यहाँ, वाटर और ऑयल सबसे पहले मिक्स नहीं होता है। होता है ना? होता है, नहीं होता है। जब हम सरफेस के ऊपर ऑयल लगा देंगे तो ठीक है, देंगे द मेटल सरफेस प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। तो वाटर को क्या करने, सरफेस पे एंट्री नहीं करने देगा, मतलब सरफेस तक पहुंचने नहीं देगा। इस प्रकार वो ऑक्सीजन को, एयर को भी, कहने का मतलब हुआ क्या है, मेटल के ऊपर या तो पेंट करके या नहीं तो लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से मेटल को बचा सकते हैं। तीसरा मेथड है गैल्वेनाइजिंग। अब गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? कहता इट इज द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन एन आयरन। कहता है गैल्वेनाइजिंग जो है ना, गैल्वेनाइजिंग भी एक तरह का पेंट ही है। ठीक है, लेकिन कैसा पेंट है? तो कहता है डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिस तरह पेंट का एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार पेंट के जगह पे हम लोग जिंक का लेयर पे इसके ऊपर, समझे? हाँ। जिंक फॉर्म्स अ लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कहता है जिंक क्या करता है? इट इज द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक ऑन एन आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट। जिंक फॉर्म करता है ए लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। अगर कोई मेटल है यहाँ पे, ठीक है, कोई मेरा मेटल रड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिए हम, इसके ऊपर क्या कर दिए हम, चढ़ा दिए। किसका लेयर चढ़ा दिए? जिंक का लेयर चढ़ा दिए, ठीक ना। तो जिंक का लेयर चढ़ गया इसके ऊपर। जो ऑक्सीजन है बाहर में, वो ऑक्सीजन किस इफेक्ट में आएगा? तो यहाँ जिंक है, जिंक प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड बना लेगा ऑन इट, हाँ, विथ ऑक्सीजन। तो वही कहता है यहाँ पे
कि जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी जिंक जो है लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दिस लेयर एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन आयरन एंड द एटमॉस्फेयर। वो जो जिंक ऑक्साइड जो बन गया उसके लेयर पे, यानी आयरन के सरफेस पे जो है, ठीक है, हाँ वो लेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर को या एटमॉस्फेरिक मटेरियल जो भी हो, चाहे उसमें ऑक्सीजन हो, चाहे और भी गैसेस हो, चाहे मॉइस्चर हो, उसको आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। बस जिंक का लेयर चला देते हैं, जिंक क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और जिंक ऑक्साइड क्या करता है, एक कवर का काम करने लगता है, जिससे उसको रस्ट नहीं होने देता है मेटल सरफेस, ठीक है। यस सर। एल्वाइंग देखिए क्या होता है, एल्वाइंग मतलब देखिए व्हेन, सबसे पहले एल्लॉय क्या होता है, तो एल्लॉय होता है जब दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर कोई नया मेटल बनाते हैं तो वो एल्लॉय कहलाता है, ठीक है। तो Yes, वही sir. हुआ एल्लॉइंग। एल्लॉइंग कहने का मतलब मेटल का मिलाना, क्या दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिलाना। कहता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर में, देखिए यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है, क्या है सॉलिड सॉल्यूशन, मेटल तो सॉलिड ही होता है ना। हाँ तो Yes, कहता है sir. सॉलिड सॉल्यूशन मतलब एक मेटल को दूसरे में मिलाना, तो मेटल को पिघला के एक दूसरे में मिला देंगे फिर तो सॉलिड न बन जाएगा, तो दोनों में मिल गया तो हाँ सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तो वही कहता है ए सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल, या ए मेटल एंड अ नॉन मेटल, या दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिला दे, या क्या करेंगे, एगो मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तब जो हमें हाँ रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एल्लॉय कहते हैं। स्टील इज एन एल्लॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील क्या है, स्टील एलॉय क्या है है, एक एल्लॉय है, किसका एल्लॉय है, तो कहता है आयरन और कार्बन। आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन को मिलाते हैं तो स्टील बनता है, आयरन और कार्बन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्टील बनता स्टील। है। स्टील एग्जाम्पल है एल्लॉय का, ठीक है, क्योंकि उसमें दो यस मेटल सर। मिला हुआ है, हमको पता है कि दो या दो से अधिक मेटल मिलकर आपस में कोई नया मेटल बनाता है तो वो एल्लॉय कहलाता है। कहता है when mixed with other metals, when Mixed with other metal. यहाँ देखिए when mixed with other metals such as chromium, nickel, molybdenum and titanium it becomes stainless steel। कहता है कि जब दूसरे मेटल के साथ हम इसको मिक्स करते हैं, जैसे या तो क्रोमियम के साथ मिक्स कर दीजिए या निकेल के साथ मिक्स कर दीजिए, ठीक है, या मोलिबेडनम के या टिटेनियम के साथ, टिटेनियम के साथ क्या बोलते हैं मिक्स कर दीजिए, तब जो हमें स्टील बनेगा वो स्टेनलेस स्टील बनेगा। कैसा स्टील बनेगा, अभी जो Stainless। सिंपली मिला हुआ है वो क्या है, आयरन प्लस कार्बन है ना। हाँ यस सर। लेकिन कहता है जब आप क्या कीजिए, आयरन को क्रोमियम के साथ मिला दो, यानी तो मोलिबेडनम के साथ, यानी तो मोलिबेडनम के साथ, यानी तो टाइटेनियम। टिटेनियम के साथ, टाइटेनियम। तब जो स्टील बनेगा वो स्टेनलेस स्टील बनेगा। कैसा स्टील बनेगा, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग नहीं लगता है। हाँ सर आपका आवाज ना कट के आ रहा है बहुत। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। हाँ तो स्टेनलेस स्टील मतलब समझते हैं ना, जिसमें जंग ना, जैसे मान लो तुम्हारे रूम में जो एक ठो पलंग है, चौकी है ना, हाँ उधर गेट वाला उधर Yes, जिसमें sir। पहले पढ़ाते थे। हाँ तो वो जो हाँ। स्टील है कैसा स्टील है, स्टेनलेस स्टील है। कैसा स्टील है वो, स्टेनलेस स्टील। उसमें जल्दी रस्टिंग होता है, नो सर। नहीं होता है। तो वही करा स्टेनलेस स्टील बन जाता है अगर आयरन के साथ ये सब मेटल को अगर हम मिला दें, या क्रोमियम को या निकेल को, मोलिबेडनम, टाइटेनियम, तो कहता वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ठीक है। आयरन है, कार्बन है, बाकी सभी मिला दीजिए स्टेनलेस बन जाए। द प्रेजेंस ऑफ दिस मेटल्स प्रिवेंटिंग रस्टिंग, तो ये सब मेटल के प्रेजेंट में उस एल्लॉय में अगर ये सारा में से किसी भी मेटल को अगर हम मिला देते हैं तो ड्यू टू
प्रेजेंट ऑफ दिज मेटल्स, हाँ, प्रिवेंट्स रस्टिंग। ठीक है, इस मेटल के प्रेजेंट की वजह से रस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, अब हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। कहता है हैव यू हियर्ड ऑफ द फूड चेन इन नेचर। आप फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, नेचर में पढ़े थे ना हम लोग, याद है ना कि घास रहता था, सांप रहता था, मेढक रहता था, शेर रहा है, हिरन है, बकरी है, उसको साइकिल बनाते थे ना, कहते थे ना ये फूड चेन है। तो एक आप देखे होंगे, सुने होंगे, इन अ फूड चेन द हायर ऑर्डर एनिमल्स डोमिनेट द लोअर ऑर्डर एनिमल्स। कहता है कि जो हायर ऑर्डर का एनिमल है वो डोमिनेट होता है किसके ऊपर, लोअर ऑर्डर के एनिमल के ऊपर। इन द सेम वे इन द वर्ल्ड ऑफ एलिमेंट, ठीक इसी प्रकार ये जो एलिमेंट का वर्ल्ड है, कहने का मतलब जितना मैं तत्व का नाम जानता, जैसे मान लो तुम आगे तुम केमिस्ट्री में पढ़ेगी, 8th 9th में जाएगी ना, तुम याद करेगी सारा एलिमेंट का नाम, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस प्रकार ढेर सारा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है टोटल। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ बोलो। इसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। किसका स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो, सुन रही है ना? तो एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट का जो टोटल वर्ल्ड है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अब वो दिखा सर, छोटा है एकदम बीच में। छोटा है एकदम, चलो कोई नहीं, अभी दिखेगा। तुम्हारा जो ना नेटवर्क स्लो है। ठीक है, सर हम सुन रहे हैं, आप बताइए। अभी दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। चलो, बड़ा दिख रहा है ना? हाँ तो आप फूड चेन के बारे में सुने हैं, जिस प्रकार हायर ऑर्डर का एनिमल लोअर ऑर्डर के एनिमल के ऊपर डोमिनेट रहता है, ठीक उसी प्रकार एलिमेंट वर्ल्ड में जो हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो कार्बन सब जो बोल रहे हैं, ये सब क्या है, एलिमेंट का नाम है, तत्व का नाम है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट वर्ल्ड है, यानी जिस प्रकार एनिमल वर्ल्ड होता है ना, उसी प्रकार एलिमेंट वर्ल्ड है। ठीक है, तो इस एलिमेंट वर्ल्ड मतलब कहने का मतलब क्या, टोटल एलिमेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट में अगर बात करें तो कहता है ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट रहता है, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब क्या, ऐसा एलिमेंट तुरंत रिएक्ट करके तुरंत कुछ नया चीज बना देता है। कुछ समझ में आया हम क्या बोले? यस सर। एलिमेंट आपस में मिलकर रिएक्ट करता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन मिला, वाटर मिला, और उनके बाद क्या बोलते हैं, आयरन के साथ मिलके रस्टिंग कर दिया, तो रिएक्शन हुआ तब रस्टिंग हुआ। ठीक उसी प्रकार ढेर सारा एलिमेंट आपस में मिलके कुछ नया चीज बनाता है, तो जो एलिमेंट तुरंत मिलके तुरंत रिएक्ट करके नया कुछ रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, तो वही कहता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज, वो डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। अगर वो साल्ट सॉल्यूशन से कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार का रिएक्शन क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अधिक होता है वो लोअर रिएक्टिव वाला एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। ठीक है, यस सर। फ्रॉम इट साल्ट सच काइंड ऑफ रिएक्शन, इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है,
हाँ प्लस सी है। ठीक है, तो नहीं, यहाँ से ऐसा नहीं समझेंगे, आगे आप समझिए, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। बस सीधा सा बात याद रखिए, हाइयर मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट लोअर रिएक्टिव वाला एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है। यस सर। फॉर दिस वी नीड टू चूज कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स विच डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। तो कहता है इस फॉर दिस वी नीड, हमें जरूरत पड़ता है टू चूज कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का वह कंपाउंड चूज करने का जरूरत पड़ देता है विच डिफर इन देयर रिएक्टिव, जो क्या हो रिएक्टिविटी, जो अभी से में डिफर हो। कहने का मतलब है कि उसका रिएक्टिविटी अलग अलग नेचर का हो। देखिए, फॉर दिस वी नीड टू चूज कंपाउंड ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लो अभी हम एक हाइड्रोजन क्या है, एक अलग एलिमेंट है ना। हाँ यस सर। अलग अलग एलिमेंट है। जब इन दोनों को मिला H2O, मतलब वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अलग एलिमेंट था, ये एक अलग एलिमेंट था, जब मिला दिए तो एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? ये कंपाउंड ग्रुप बन गया। ठीक है। हाँ, तो कंपाउंड मतलब समझे, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट हो उसे कंपाउंड। यहाँ पे कह रहा है कि चूज कंपाउंड ऑफ विच डिफर इन देयर रिएक्टिविटी। डिफर मतलब अलग अलग हो उनका। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी यूजिंग कॉपर एंड आयरन। कहता है कॉपर और आयरन को लेकर चलिए हम लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं व्हाट हैपेंस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक्टिविटी देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। अभी देखते हैं। क्लास भी है आज? हाँ। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे है। आँख तक काहे मोड़ती है रे, सोई नहीं है क्या? सर सोए हैं। दिन में टाइम ही नहीं मिलता है सोने का, नहीं? हाँ। बहुत पड़ती है नहीं रे? चलो, कहता है टू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि टीचर्स के गाइडेंस में अगर ये सब एक्टिविटी करेंगे, क्या कि लैब में करेंगे तो टीचर्स ही रहेगा ना वहाँ पे। ठीक। हाँ। एक्टिविटी में हमको जरूरत क्या क्या पड़ा है? एक बीकर चाहिए, कॉपर चाहिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब ये सब चीज तो देखे नहीं ना है हम लोग। मतलब आप देखे नहीं ना है, लैब में जाइएगा तो ये सब कुछ नाम अभी सुन रहे हैं, ये सब चीज एक्चुअली में रियल में आप लैब में देखेंगे। बीकर देखेंगे। ठीक है, ऐसा नुमा बीकर होता है। ठीक है, ऐसा नुमा होता है, जहाँ पे खुलल रहता है। ठीक है, ट्यूब बोलते हैं एक्चुअली में इसको। देखते हैं, बीकर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होगा। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मतलब कॉपर सल्फेट का टुकड़ा होगा। एक आयरन ब्लेड ले लेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और पानी लेना है। अब शुरू करते हैं एक्टिविटी। कहता 1 नंबर में सबसे पहले बात की कुछ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रल बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट ब्लू कलर। हम लोग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को दूसरा क्या किस नाम से जानते हैं? ब्लू विट्रियल। हाँ, सिर्फ ब्लू विट्रियल। ठीक है, क्यों ब्लू विट्रियल के नाम से जानते हैं? क्योंकि उसका जो कलर होता है वो ब्राइट ब्लू होता है। ठीक है, मतलब ब्लू कलर का होता है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, कॉपर क्रिस्टल उसको बीकर में डालेंगे, क्रिस्टल को, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को। उसके बाद एड अ हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप पानी और फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट, और कुछ बूंद जो है ना, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है
उसको बीकर में डालेंगे, ठीक है। हाँ आधा कप पानी, हाफ कप पानी वाटर, ठीक है। और फ्यू ड्रॉप क्या डालना है, जो मेरा सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ डाइल्यूट मतलब पतला, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इन द बीकर। फिर कहता है 3 नंबर में स्टीर द मिक्सचर वेल, अच्छे तरीका से उसको मिला देंगे, ठीक है। यू विल गेट अ ब्लू कलर CuSO4, जब आप उसको अच्छे तरह से मिलाएंगे ना तो आपको वो सॉल्यूशन ब्लू कलर में मिलेगा, और जो सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, CuSO4, क्या नाम होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या मिलेगा आपको, CuSO4 मिलेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। अब कहता है 4 नंबर में पुट एन आयरन ब्लेड, कहता है उसमें इनटू द सॉल्यूशन एंड कीप इट अंडर अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट हाफ एन आवर, कहता है उसको बिना हिलाए डुलाए आधा घंटा तक, मतलब बिना डिस्टर्ब किए, फॉर अबाउट हाफ एन आवर। पुट एन आयरन ब्लेड सॉल्यूशन एंड कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। लगभग हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए। डू यू फाइंड एनी चेंज, आप क्या कुछ पाए, कहता इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन सेम एज बिफोर, क्या इसका सॉल्यूशन का जो कलर है क्या पहले जैसा है, क्या इसका कलर पहले जैसा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द बीकर। सबसे पहले बार बीकर में केमिकल रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया था ना। हाँ। अब आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, पहले जो कॉपर मिलाए थे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए थे, उसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आयरन मिलाए तो कहता आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, हैज टेंडेंसी टू रिमूव कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्यूशन बना हुआ था ना उसमें से क्या कर दिया, टेंडेंसी कॉपर को रिमूव कर दिया, हटा दिया, फ्रॉम इट्स फॉर्म इट्स ऑन साल्ट, और वो अपना साल्ट बना दिया। आयरन क्या किया, अपना साल्ट बना दिया। कॉपर का जो प्रकोप था ना उस कॉपर के प्रकोप को, मतलब सोचिए ना, कॉपर के इफेक्ट को खत्म कर देता है और अपना इफेक्ट डाल देता है। समझ में आया कुछ? यस सर। क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। Whether iron being more reactive than copper has tendency to remove copper from its salt solution and form its own salt. In other words, it display copper from its salt solution, मतलब उस solution को copper से display कर देता है, ठीक है, salt solution में। तो यही जो display होता है करना, display नहीं, display मतलब show करना होता है, बोल रहे हैं हम, ठीक है, displace करना, ये displacement reaction हो गया। After this reaction the blue color of CuSO4 change to green, जो मान लीजिए आयरन डालने से मेरा यहाँ पे 3 नंबर में CuSO4 ब्लू कलर का मिला था ना, ब्लू कलर का। तो ये आयरन डालने के, जब इसमें आयरन का टुकड़ा डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्रीन कलर का। क्या बन जाता है? और रहता CuSO4, देखो, तो वही कह रहा है कि salt solution form its own salt. In other words, it display after this reaction, the blue color of CuSO4 change to green due to the formation of iron sulfate. क्यों? क्योंकि कॉपर को रिमूव कर दिया ना। तो कॉपर पहले क्या था मेरा सॉल्यूशन, CuSO4 था। जब इसमें आयरन मिलाया था, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल है Fe, हाँ, फिर Fe, ठीक है। तो Fe जब मिलाते हैं तो ये Fe क्या करेगा, कॉपर को है ना, तो ठीक है, कॉपर को हटा दीजिए तो Su, उसके बाद तब ये क्या बना दिया, CuSO4 से क्या बना दिया, FeSO4 बना दिया। FeSO4, देखो CuSO4 पहले था, इसमें आयरन का टुकड़ा डाले थे, Fe डाले ना, यहाँ पे Fe डाला हुआ है ना, आयरन Fe से डिनोट करते हैं आयरन को। तो ये क्या करेगा, एक्चुअली डिस्प्ले करेगा किसको, Cu को। Cu मतलब डिस्प्लेस करने का मतलब हटाना, क्या
हटा देगा इसको। हटाना। हटाएगा तो क्या बनाएगा, तो ये हटाएगा तो FeSO4। यू हट गया ना, सीयू की जगह और बना दिया। ठीक है, यस सर। ये मेरा बन गया। इसको क्या लोग बोलते हैं, आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट। यहाँ FeSO4 है ना, SO4 का मतलब Yes, हुआ sir. सल्फेट। ठीक है, और इसका हाँ। मतलब हुआ आयरन। तो बोलेंगे एक साथ आयरन सल्फेट FeSO4 को। ठीक है, यस सर। देखिए यही चीज यहाँ पे रिएक्शन किया हुआ यहाँ पे दिखाया है ना। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, फिर ये आयरन सल्फेट है। अब देखिए यहाँ पे जो इसको हटाया तो वो हट के एक नया प्रोडक्ट बनाया, और कॉपर हट के कहाँ गया, वो अलग हो गया यहाँ पे, है ना, बाय प्रोडक्ट के रूप में कॉपर। यस सर। हाँ, बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है ये जो एक्टिविटी अभी आप पढ़े हैं, एक्टिविटी की मदद से या देखते हुए नीचे फिल इन द ब्लैंक्स से इसको फिल। आयरन इज डैश इन कलर। किस कलर का होता है आयरन। ठीक है, द सॉल्यूशन हाँ। इज डैश इन। सॉल्यूशन कौन सा कलर हुआ था, आयरन फॉर्म किया Green. क्या, और क्या डिपोजिट किया। ठीक है, द सॉल्यूशन इज इन, फिर जो सॉल्यूशन लास्ट में बना वो कौन सा कलर का हुआ। ठीक है, ये पूरा टेबल कल भर के लाएंगे। ठीक है, यस सर। देखिए इन्फोबिट में देखिए इसको। कहता इन 1913 में एन इंग्लिश मेटलर्जिस्ट हैरी ब्रियरली एक्सीडेंटली मतलब अचानक से डिस्कवर किया डेट ऑन एडिंग क्रोमियम टू लो कार्बन स्टील। कहता उसने डिस्कवर किया क्या, एडिंग क्रोमियम टू लो कार्बन स्टील। क्रोमियम को किसके साथ ऐड किया, लो कार्बन स्टील में। द स्टील बिकम्स स्टेन रेसिस्टेंट। स्टेन मतलब जंग होता है। ठीक है, तो स्टेन रेसिस्टेंट बन गया। इस प्रकार रस्ट रेसिस्टेंट देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील, ही नेम्ड इट स्टेनलेस स्टील। देखो अभी जो स्टेनलेस स्टील कहता है वो कहता है 1913 ईस्वी में एक मेटलर्जिस्ट था जो क्या किया था कि एक्सीडेंटली, वैसे मान लो लैब में नहीं काम करते करते, ठीक ना, वो क्या कर दिया, क्रोमियम को क्या कर दिया, एक जैसे मान लो एक बात बताओ, स्टील बनाने के लिए क्या क्या मिलाना पड़ता है, स्टील किस से बनता है ये बताओ। मारेंगे मुंह फुला देंगे, बढ़िया से बोलो। स्टील किससे बनता है, मैं स्टेनलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्टील बताओ। सर आयरन होता है प्लस कार्बन जब मिलता है, ठीक ना, तो सर स्टील बनाता है। क्या बनाता है, स्टील बनाता है। हाँ, आयरन कुछ अमाउंट में मिलाता होगा और कार्बन भी कुछ अमाउंट में मिलाता होगा। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे लो कार्बन स्टील कहने का मतलब हुआ कि आयरन तो है, ठीक है, कार्बन जो मिलाया है ना वो कम मात्रा में मिलाया हुआ है। कितना मात्रा में मिलाया है, कम मात्रा में, मतलब आयरन में कार्बन मिलाया लेकिन कम मिलाया है। तब जो स्टील बनेगा वो कैसा स्टील बनेगा, लो कार्बन स्टील बनेगा ना। हाँ, लो कार्बन स्टील बन गया। अब यही कहता है लो कार्बन स्टील में कि एक बार क्या हुआ कि हैरी ब्रियरली ने लो कार्बन स्टील में मिस्टेक से क्या कर दिया, वो क्रोमियम, मिस्टेक से नहीं मतलब वैसे ठीक ना, वैसे मिला के देख रहा था, क्रोमियम मिला दिया तो उसको एक स्टेन रेसिस्टेंट स्टील बना, मतलब स्टील बना लेकिन कैसा स्टील बना, स्टेन मतलब जंग, हाँ रेसिस्टेंट, स्टेन रेसिस्टेंट स्टील कहने का मतलब हुआ ऐसा स्टील जिसमें जंग न लगे, वैसा स्टील बन के तैयार हो गया लैब में। ठीक है, तब उस समय वो क्या किया, इस रस्ट रेसिस्टेंट को, मतलब रस्ट रेसिस्टेंट मतलब जो जंग लगने वाला, जो रेसिस्टेंट मतलब रोकना, रस्ट मतलब जंग लगना, रस्ट रेसिस्टेंट
जो स्टेन रेसिस्टेंट एंड रस्ट रेसिस्टेंट देन अदर टाइप्स ऑफ स्टील। ठीक है, दूसरे स्टील के तुलना में ये जो नया स्टील बना वो स्टेन रेसिस्टेंट रस्ट रेसिस्टेंट स्टील बना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, स्टेनलेस स्टील रख दिया। क्या रख दिया इसका नाम, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। जैसे देखो अपना लोग का घर में जो छड़िया देते हैं ना, रड रहता है ना, जो घर में पिलर उलर में देते हैं ना रड सब, हाँ, जैसे मिस्त्री सब बनाता था रड उड देता है ना, पिलर ढालता है तो छत उसमें देखे Yes, ना sir. छड़ निकला हुआ रहता है, वो छड़ क्या है, वो स्टील है। वो क्या है, स्टील। स्टील है। कैसा आयरन स्टील है, ठीक है, आयरन कार्बन कार्बन स्टील है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। लेकिन आपका जो पलंग बना हुआ है वो भी स्टील है, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, कम है। उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, कम है। लेकिन कम है। आयरन अलावा भी उसमें कुछ और मेटल मिला या क्रोमियम मिला होगा, ठीक ना, तो क्रोमियम मिला दिया गया है तो वो स्टेनलेस स्टील बन गया। तो जो छत में रोड यूज करते हैं वो भी स्टील है, घर में जो चौकी है आपका वो भी स्टील है, ठीक ना, जो बना हुआ है उसका बात कर रहे हैं। लेकिन बस ये फर्क है कि जो घर में यूज करते हैं उसमें सिर्फ आयरन और कार्बन है वाला स्टील है। घर में जो यूज करते हैं वो क्या है, सिर्फ आयरन और कार्बन वाला स्टील है। लेकिन जो चौकी पलंग जो स्टील बनाए हुए हैं वो आयरन भी है, कार्बन भी है, लेकिन कार्बन कम है। कार्बन क्या कम है, और प्लस क्रोमियम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ, क्रोमियम। तब जो नया स्टील बना है वही स्टेनलेस स्टील हो गया। समझे कुछ, यस सर। कुछ समझ, हाँ। अच्छा फिर से हमको जवाब दीजिए कि बिल्डिंग में जो रड इस्तेमाल छड़ इस्तेमाल करते हैं तो वो जो स्टील बना हुआ है उस स्टील में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये बताइए। कौन कौन सा मेटल है, आयरन कार्बन। आयरन और कार्बन है। लेकिन घर में जो पलंग है वो वाला स्टील जो बना हुआ उसमें कार्बन भी है, लेकिन कार्बन कम है। लेकिन कार्बन के अलावा भी तो कोई और मेटल है उसमें, तब ना स्टेनलेस स्टील बना। वो क्या है, क्रोमियम हो सकता है, या नहीं तो और क्या हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, या नहीं तो निकेल हो सकता है, या मोलिब्डेनम हो सकता है, या टिटेनियम हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली जो वो स्टेनलेस स्टील का खोज हुआ कैसे हुआ ये चीज समझे। हाँ। कि क्या कर दिया, लो कार्बन स्टील में वो क्रोमियम मिलाया, एक स्टील ऐसा स्टील बन गया कि जिसमें देखा जंग लगिए ना रहा, इस प्रकार डिस्कवर हो गया। ठीक है, यस सर। चलिए अब देखते हैं, इसको समझिए। एक्टिविटी फिर है, देखिए एक्टिविटी क्या कर रहा है। कहता है कि कंबसन को समझते हैं, तो कंबसन पहले पढ़ लेते हैं ना तब समझते हैं। क्या कंबसन मतलब जानते हैं ना, जलना कहीं ना कहीं। ठीक है, कहता कंबसन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। कहता है कि जलना भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए पेपर जला दिए, लकड़ी जला दिए तो वो जल रहा है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि लकड़ी जल गया मतलब राख बन गया, वो फिर से लकड़ी नहीं बन सकता है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ। इसका मतलब जलना जो वो प्रोसेस है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। वो प्रोसेस क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है। तो वही जो कोई भी चीज में आग लगता है, जलता है, तो उस केमिकल रिएक्शन का पार्टिकुलर नाम दिया गया है कंबसन। क्या नाम दिया गया है, कंबसन। कंबसन। तो कंबसन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आग जो जलता है वो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पहले भी बताया है ना, तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा। तो वही बात है कि कंबसन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करता है, आग जलता है तो हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है ना। यस सर। फिर कहता है अंडरस्टैंड कंबसन विद द हेल्प ऑफ, चलिए एक एक्टिविटी की मदद से समझ। एक्टिविटी क्या रोज कर
तो एक्टिविटी हो गया। चलो समझते हैं, कहते हैं टीचर के डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसमें जरूरत है आपको क्या, मैग्नीशियम सैंड पेपर और ग्लास जार ले लीजिए, ठीक है। यस कहता सर। है सबसे पहले एग्जाम्पल दिए, जैसे पुराना लालटेन है, जल रहा है, यहाँ पे मतलब कोई हाथ मतलब कोई ऐसा चीज रख दो उसको ऑक्सीजन ना मिले तो थोड़ा देर देखना धुआं होने के बाद वो बंद हो जाता है लालटेन। क्यों बंद हो जाता है? हाँ तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। जैसे बंद होने वाला रहता है, ऊपर से कोई चीज ढके हुए तो उसको हटा लीजिए, देखिएगा फिर से जलना शुरू हो जाएगा। बंद होने पे पूरा वाला है, हटा लीजिए, इसका मतलब ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, बंद हो रहा था, और फिर से ऑक्सीजन मिलना शुरू हुआ, यस जलने लगा। ठीक है, तो बस वही चीज यहाँ हाँ भी है। एक बॉम शीशा का कहता जार लीजिए, सेंड पेपर बन लीजिए, कहता टेक स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए मैग्नीशियम रिबन का, रब इट स्टिप विद द सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम जो रिबन जो होता है ना, उसको अगर वो सैंड पेपर पे रगड़िएगा ना, तो रिमूव द ऑक्साइड प्रेजेंट ऑन इट, उस पे जो ऑक्साइड रहता है ना वो रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है। और उसको लाइट द मैग्नीशियम रिबन विथ अ कैंडल और पुट इन द ग्लास जार, कहता लाइट द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को क्या कर दीजिए, कैंडल में विथ अ कैंडल पुट इन द ग्लास जार, ग्लास जार में डाल दीजिए कैंडल के साथ। व्हाट डू यू, अब क्या देखेंगे, तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना वो बर्न्स विथ अ ब्राइट व्हाइट लाइट, कहता है वो जलेगा एक चमकीला उजली रोशनी की तरह, डेट ऑफ अ क्रेकर, मतलब क्रेकर की तरह, ठीक है, पटाखा की तरह होता है ना, हाँ इट इज, हाँ मतलब क्रेकर चिड़चिड़ापन टाइप का, समझे, जैसे ना फुलझड़ी जलता यस है। सर। हाँ इट इज अ केमिकल चेंज एज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कहता है केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस होता है। इट इज रिएक्शन वेयर मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके MgO बनाता है, ठीक है। यस ये सर। सब चीज लैब में करने के लिए दिक्कत नहीं है। पर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो प्रोड्यूसेस एस, मैग्नीशियम जब जलता है ना तो उससे राख भी बनता है। यू कैन सी एस एट द बॉटम ऑफ द जार, आप जार के नीचे यानी जहां मान लीजिए कोई पेपर है हो, हम वहां अभी थोड़ा देर पहले यहाँ थे सर, उसका तो वह एस दिखेगा। द वॉल्स अपीयर मिल्की, और वाल जो है ना आपको मिल्की दिखने लगेगा, जैसे मान लीजिए उसमें धुआं बढ़ जाएगा तो उजला उजला शीशा के अंदर नहीं दिखने लगता है। हाँ To the smoke given out, milky due to the smoke given out, add little water to the ash and mix it well, कहता है थोड़ा सा पानी मिला दीजिए उस एश में और उसको अच्छे से मिला दीजिए। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम, क्योंकि को देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिला के एश बना दिए, राख बन गया। अब उस राख में क्या कर दीजिए, पानी मिला दीजिए और तब उसको थोड़ा अच्छे से मिला दीजिए, तब जो आपको जो मटेरियल बनेगा वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में देखिए क्या है, मैग्नीशियम मतलब Mg एलिमेंट है ना, हाइड्रो, यस हाइड्रो सर। मतलब पता है ना कि पानी, हाइड्रो मतलब वाटर, हाँ हाइड्रो मतलब वाटर, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब MgO, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है तो इसका दूसरा फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये जो है ये मैग्नीशियम हाँ ऑक्साइड है, ठीक ना, इसमें अगर वाटर मिला देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। कहता है यूज रेड लिटमस पेपर टू सी इफ इट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, कहता आप रेड लिटमस पेपर, आपको याद है ना कि एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक पेपर का इस्तेमाल करते थे जिस पेपर का नाम है लिटमस पेपर, याद है? यस सर। याद है, और बेसिक नेचर को चेक माल करते थे, कहता पेपर डालिए उसमें ऐसा कलर का हो जाएगा तो वो एसिड होगा, वैसा कलर का हो जाएगा तो बेसिक होगा। हाँ यस सर। तो वही कहता रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल कीजिए देखने के लिए कि एसिडिक और बेसिक, ये क्या एसिडिक नेचर में है कि बेसिक नेचर में है, ठीक है। हाँ कहता द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट इट इज, लिटमस पेपर किस कलर का हो जा रहा है, ब्लू कलर का हो जा रहा है, रेड। तो बेसिक नेचर का है। अगर वो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का अगर हो जा रहा है उसमें डालने के बाद या उसके साथ मिलाने के बाद ऐसा कुछ भी,
करने के बाद उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने के बाद अगर वो ब्लू कलर का हो जा रहा है तो इसका मतलब वो एक बेसिक नेचर का है। ठीक है। यस सर। अब क्रिस्टलाइजेशन समझिए क्या है। ये बताइए तो। ये सब क्या है ये सब सर कौन सा? बताइए। सर आवाज आपका कट कट के आ रहा है। है क्या है ये सेशन है क्या है? हेलो। सर आवाज कट कट के आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का नाम है, समझे? यस सर। अब देखिए, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्योर क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स इम्प्योर सॉल्यूशन। कहता है क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच, जिससे क्या होता है, प्योर क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स इम्प्योर सॉल्यूशन। इम्प्योर सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या? एक होता है प्योर सॉल्यूशन, एक होता है इम्प्योर सॉल्यूशन। जैसे मान सॉल्यूशन बनाया, चीनी और नींबू और पानी का सॉल्यूशन बनाया है, उसमें दो चार गो छोटका छोटका गिट्टी गिर गया है, गिट्टी एग्रीगेट, बालू का कण, ठीक है, हाँ। टुकड़ा। यस हाँ, सर। तो वहां जो हम लोग शरबत बनाए हैं, तो वो कैसा प्योर सॉल्यूशन है? नहीं, वो इम्प्योर हो गया। क्यों इम्प्योर हो गया? क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिल गया है, कंकर पत्थर मिला हुआ है, समझे कोई? तो उसी तरह यहाँ भी कर रहा है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है बाय विच, जिसमें क्या करते हैं, प्योर क्रिस्टल, किसी भी सब्सटेंस का जो प्योर क्रिस्टल होता है उसको ऑब्टेन करते हैं, किससे? फ्रॉम इट्स इम्प्योर सॉल्यूशन। अगर कोई इम्प्योर सॉल्यूशन पहले से मौजूद है, कोई इम्प्योर सॉल्यूशन पहले से मौजूद है, तो उस इम्प्योर सॉल्यूशन में से हम लोग क्या, इम्प्योर सॉल्यूशन में से हम लोग क्या करते हैं, किसी खास प्रकार के सब्सटेंस के क्रिस्टल को निकालते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, प्योर साल्ट क्रिस्टल। जैसे मान लो नमक है, नमक का एक दाना जो होगा वो क्या है? क्रिस्टल है। जैसे मान लो इस तरह का दाना होगा ना, हो ढेर सारा दाना होगा, इस तरह का दाना होगा, ठीक है। ये तो बड़ा बड़ा, मान लो जूम करके नमक का दाना देख रही है, नहीं? क्या देख रही है ना? हाँ, जूम करके देख रही है, तो ऐसा ऐसा दाना होगा। तो वही कहता है प्योर साल्ट क्रिस्टल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। हम लोग सी वाटर से प्योर क्रिस्टल को निकालते हैं ना, लेकिन सी वाटर क्या एक प्योर सॉल्यूशन है? साल्ट का ही सॉल्यूशन है सिर्फ, क्या? नहीं ना, नहीं सर। मतलब उसमें ढेर सारा चीज मिला हुआ है सी वाटर में। तो वही कहता है सी वाटर से हम लोग जो साल्ट का दाना होता है ना, क्रिस्टल होता है, उसको निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टल। कौन सी मेथड से? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो समुंदर से नमक निकालने का जो है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। समुंदर के पानी से नमक निकालना कौन सा प्रोसेस कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इम्प्योर सॉल्यूशन से किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टल को ऑब्टेन करना, इम्प्योर सॉल्यूशन से किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल का ऑब्टेन करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। हियर फॉर एग्जांपल you can see the crystals of a salts obtained from the sea water. It is the crystallization method. Okay. Yes sir. Understand the concept of crystallization with the help of an activity. हम लोग कहता है समझते हैं एक्टिविटी की मदद से। ठीक है, समझ कहता है सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन समझना है, करना है क्या क्या चाहिए। तो बीकर चाहिए, सल्फ्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, बर्नर चाहिए, पानी चाहिए और स्टील। अब देखिए यहाँ पे इसको समझ, कहता है पोर अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। बीकर में क्या कर दीजिए, 1 कप पानी दे दीजिए और फ्यू ड्रॉप ऑफ कुछ बूंद जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। 2 नंबर में कहता है पुट द बीकर ऑन द बर्नर। बीकर को क्या कर दीजिए, बर्नर के ऊपर रख दीजिए। जब ये बॉयल करना, 3 नंबर में कहता है व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग स्लोली एड कॉपर सल्फेट पाउडर। पता कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है आपके पास, उसको उसमें पानी में धीरे धीरे डालना शुरू कीजिए, उस बीकर में जो पानी है। ठीक है,
और कीप स्टिरिंग, उसको हिलाते रहिए, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड। कहता है तब तक वो क्या बोलते हैं, कॉपर का पाउडर ऐड करते रहिए जब तक वो सॉल्यूशन सेचुरेट ना हो जाए। क्या ना हो जाए? सेचुरेट मतलब समझते हैं ना, कि वो अब कॉपर का पाउडर उस पानी में घुलना बंद कर दे, मतलब अब उसमें पाउडर नहीं घुल सकता है, ठीक है। तब तक आपको डालते रहना है, ओके। और कब डालना शुरू करना है? जब पानी बॉयल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसका तब तक डालना है जब तक मेरा सॉल्यूशन सेचुरेट ना हो जाए, ठीक है, पूर्ण रूपेण से पाउडर से लबालब ना भर जाए। पोर द सॉल्यूशन इनटू द जार। अब क्या कीजिए, जार को मतलब सॉल्यूशन को जार में डाल दीजिए और लेट इट कूल, और उसको ठंडा होने दीजिए। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, बिना डिस्टर्ब किए भी कुछ देर तक उसको छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे? यू विल सी द सीमी क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। आप चमकते हुए कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल देखेंगे, दाना देखेंगे। लीव द बीकर अनडिस्टर्ब, लीव द बीकर undisturbed for some more time। kada leave the beaker undisturbed for some more time, कुछ टाइम तक फिर छोड़ दीजिए बिना। यू विल सी द क्रिस्टल ग्रोइंग बिगर, धीरे धीरे देखेंगे कि वो क्रिस्टल है ना कि धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। इफ यू डू नॉट सी एनी क्रिस्टल्स लीव द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू डू नॉट सी एनी, कहता है किसी भी क्रिस्टल को लंबे समय तक नहीं देखना है। क्यों? क्यों से उससे एक मतलब चमकता रोशनी निकलता है, ज्यादा डायरेक्ट आंख पे पड़ेगा तो आपको आंख को डैमेज कर सकता है। इसीलिए कहता है लंबे समय तक किसी क्रिस्टल को नहीं देखना है। कहता है लीव बीकर अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। बीकर को क्या कर देना है कि लंबे समय तक के लिए छोड़ देना है। इसके बाद भी कुछ है, कंक्लूजन था, कंक्लूजन कहाँ भेजे हैं? कोई चीज बिना सोचे कोई भी चीज पर। ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं रे, इसके बाद भी होगा थोड़ा सा, नहीं है सर? अब नहीं, अब वर्ड बैंक है, स्विमिंग अप है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज है। ठीक है, तो SW में लिख लीजिए साइंस का जो भी क्वेश्चन आंसर और वर्ड बैंक कंप्लीट करना है, वर्ड बैंक और एक्सरसाइज कंप्लीट करना है इनका। कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग 5 बजे। अभी के लिए क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।